इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। 9 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ था और अब किसी भी वक्त फैसला जो है वो आ सकता है। आपको बता दें, सभी पक्षों के वकील कोर्ट रूम में मौजूद हैं और किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। सिंघवी ने जहां 1 हफ्ते की मोहलत की मांग की है फ्लोर टेस्ट के लिए, वहीं आपको बता दें कि जो राज्यपाल की तरफ से एजी ने जो दलीलें रखी हैं उसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही विवेक से लिया गया ये पूरा फैसला था और उसी के आधार पर फ्लोर टेस्ट करने के लिए कहा गया है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है, इसलिए सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि कब कोर्ट अपना फैसला पढ़ना शुरू करेंगे जजेस। फ्लोर टेस्ट हुआ तो उद्धव इस्तीफा देंगे, ये बात तय हो चुकी है। आपको बता दें, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनको बदल दिया गया है, तो उसके भी संकेत इसी तरह के मिल रहे हैं कि सरकार उद्धव की अब जाना लगभग तय हो गया है। फ्लोर टेस्ट की इजाजत मिलती दिख रही है। अभी जो भी खबरें आ रही हैं हमारे मुताबिक, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो क्या कुछ कह रहा है उसके बारे में हम अपडेट आपको दे दें। फ्लोर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बस किसी भी वक्त आने वाला है और जैसे ही वो फैसला आता है हम आपको बता देंगे। और उद्धव सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर फ्लोर टेस्ट में जाने का फैसला आता है, ठीक है। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कल ही होगा फ्लोर टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही फ्लोर टेस्ट कराने के आदेश दिए हैं, तो उद्धव सरकार को एक तरह से झटका लगा है। और जैसा कि अपनी आखिरी कैबिनेट मीटिंग में उद्धव सरकार साफ कर चुकी थी, उद्धव ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को संबोधन करते हुए ये कहा था कि जो कुछ भी पिछले 2.5 साल में आपने सहयोग दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा, हमें अपनों ने ही धोखा दिया। तो यहां पर उद्धव के विदाई भाषण के तौर पर उन तमाम लफ्जों को देखा जा रहा था और उद्धव जिस तरह से हाथ जोड़ते हुए एक इमोशनल अपील के साथ बाहर निकले थे, तो लग रहा था कि उद्धव को भी फैसला अपने हक में आने की उम्मीद कम ही है। अब कहा जा रहा है कि यहां पर राज्यपाल के फैसले पर जब सुप्रीम मोहर लग गई है और महाराष्ट्र में कल के लिए ही फ्लोर टेस्ट का वक्त जो है मुकर्रर हुआ है, तो उसके बाद अब कहा जा रहा है कि उद्धव जो है वो विधानसभा तक जाएंगे, वहां अपना जो संबोधन होगा संबोधन करेंगे और उसके बाद उसी संबोधन के अंत में वो इस्तीफे का ऐलान करेंगे। यानी कि फ्लोर टेस्ट पर नहीं जाएंगे, उससे पहले ही वो इस्तीफा दे देंगे अपने संबोधन में। और उद्धव कहीं ना कहीं उस मंच का एक तरह से इस्तेमाल करेंगे अपने शिव सैनिकों को संबोधित करने के लिए। खुद के साथ धोखा हुआ, छला गया, उनके साथ विश्वासघात हुआ, ये दिखाने की वो पूरी यहां पर कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास चंद्रा सुप्रीम कोर्ट के बाहर से इस वक्त जुड़ चुके हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर जो हैं इस वक्त राजभवन से हैं। लेकिन सबसे पहले खबर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ते वक्त क्या कुछ सुनाया, राज्यपाल के फैसले पर सुप्रीम मोहर लगी, विकास क्या आधार बनाए गए? देखिए, इस बार भी सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को राहत नहीं मिली, एक तरीके से उनको तगड़ा झटका लगा है। 2 दिन पहले जब सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, जब एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों ने याचिका लगाई थी, तो उस समय भी उद्धव ठाकरे कैंप को तगड़ा झटका लगा था क्योंकि कोई राहत उनको एक तरीके से नहीं मिल पाई थी। और आज जिस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे लोग कि और जिस तरीके से राज्यपाल के अधिकार को बार बार चुनौती दी गई, लगभग 3.5 घंटे तक इस पूरे मसले पर कोर्ट के अंदर बहस हुई और बार बार यही कहा जा रहा था कि जो विधायक अयोग्य हैं, अगर आज फ्लोर टेस्ट में वो हिस्सा लेते हैं और कल वो अयोग्य करार दे दी जाते हैं तो फिर इस फ्लोर टेस्ट का क्या होगा। फिर राज्यपाल के अधिकार पर भी बार बार अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से चुनौती दी गई कि उनको जो अधिकार है उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं, इस तरीके से वो फ्लोर टेस्ट की चिट्ठी जारी नहीं कर सकते हैं। तो कोर्ट ने सबकी दलील सुनने के बाद जो आया वो कोर्ट ने साफ कर दिया कि कल फ्लोर टेस्ट को टाला नहीं है, यानी कल फ्लोर टेस्ट वहां पर होगा और साथ ही सभी को नोटिस भी जारी कर दिया है। ठीक है, जिस तरह से 11 तारीख को आगे भी होने वाली है, उनकी बॉडी कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे जी कैबिनेट की बैठक में जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो कुछ गलती हुई उसके लिए माफी, मुझे अपनों ने ही धोखा दिया, आपके सहयोग के लिए शुक्रिया, तो इसे विदाई भाषण के तौर पर देखा जा रहा था। मुंबई की पुलिस कमिश्नर का तबादला, ये तमाम चीजें जो हैं इंटरप्रेट कर रही थी और लगातार जिस तरह के फैसले लिए गए अपीजमेंट वाले जो इतने वक्त से पेंडिंग थे, नाम बदलने वाले शहरों के, तो तमाम संकेत यही कह रहे थे कि उद्धव भी जानते हैं कि उनका दी एंड हो चुका है उनकी सरकार का, लेकिन टाइम बाइंड चल रही थी। मेरे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर इस वक्त राजभवन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र जी, राज्यपाल के फैसले पर सुप्रीम मोहर लग चुकी है, अब सरकार जा रही है, नंबर गेम उद्धव के पास नहीं है, यही खबरें लगातार आ रही हैं ग्राउंड से। लेकिन उद्धव कहीं ना कहीं उस विधानसभा के मंच का इस्तेमाल करना चाहेंगे अपने शिव सैनिकों को संबोधित करने के लिए और अपने लिए सिंपैथी बटोरने के लिए। देखिए, पहले से ही पिनाज वो तैयारी कर चुके थे। अगर आप देखेंगे कि जिस तरह कैबिनेट में आज नाम बदले गए, उसके बाद फिर उन्होंने जिस तरह का भावुक भाषण दिया, और उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात यह कि उनके सांसद से अभी हमारे रिपोर्टर ने बात की तो उसने ये भी कहा कि हाँ, 2.5 साल तक
कुछ तो गड़बड़ हो रहा था। अब वो आ जाएं एकनाथ शिंदे जी, क्योंकि संभाजी नगर रख दिया गया, इस नाम को आज तक किसी ने नहीं बदला। तो ये जो कल से तैयारियां हो रही थी, दिख रही थी कि किसी भी तरह जैसे ही यहाँ देवेंद्र फडणवीस पहुंचे थे तो लगने लगा था कि अब इस सरकार की उल्टी गंतियां शुरू हो गई हैं। और पिनाज जिस तरह से उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है और वो चाहेंगे कि फ्लोर से पहले अपने लोगों के साथ एक बड़ी अपील के साथ, और मैंने हिंदुत्व के साथ कोई समझौता नहीं किया, और तमाम समर्थकों के लिए और जो बाहर गए हैं उनके लिए क्या अपील करते हैं, अब सबकी निगाहें इस पर हैं। क्योंकि ये बात लगातार महसूस की जा रही है कि कहीं शिवसेना उस तरफ तो नहीं बढ़ रही है, फिर वापस उनके बीच में किसी तरह की कोई गुंजाइश लाई जाए। हालांकि ये सब पानी बहुत सर से ऊपर चला गया, तभी ये तमाम चीजें हुई हैं। माफ कीजिए। तो मुझे लगता है कि कल जो है फ्लोर पर उनका एक और भावुक भाषण, हालांकि बहुत अच्छे वक्ता के तौर पर उनको अभी तक हम लोगों ने वहां नहीं देखा है कि जब वो भाषण देंगे तो जरूर देखा जाएगा कि आखिर उनका टारगेट क्या है। क्योंकि आज जिस तरह कांग्रेस और उन्होंने मिलके, और एनसीपी ने हालांकि बहुत ज्यादा उसमें कैबिनेट मीटिंग में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो पा रही थी, लेकिन जो नाम बदले हैं तीनों पार्टियों ने पहले से ही तय कर लिया था पिनाज की उनको अपना क्या एजेंडा रखना है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, विकास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास श्रीवास्तव, अब सरकार जाने तो नंबर उनके हक में नहीं है, वो तय मानी जा रही है, सिर्फ औपचारिकता है। उद्धव का खेमा भी यही संकेत दे रहा है कि वो इस्तीफा ही देंगे, लेकिन पार्टी बचाना भी, जब इतना बड़ा नंबर शिंदे के साथ है तो पार्टी बचाना भी उद्धव के लिए एक बड़ी चुनौती हो गया है, क्योंकि सिर्फ सरनेम से पार्टी साथ नहीं रह सकती, उसके लिए नंबर गेम भी चाहिए। जी बिल्कुल पिनाज, देखिए मैं इस वक्त मातोश्री पर हूँ। मातोश्री मतलब उद्धव ठाकरे का निवास स्थान, और यहाँ पर पसरी हुई जो सन्नाटा है वो अपने आप में दिखाने के लिए पर्याप्त है कि सब कुछ उद्धव ठाकरे के साथ सही नहीं जा रहा है। हालांकि वो ये जानते हैं कि वो ये जंग हार चुके हैं, वो रेस हार चुके हैं, लेकिन आज कंसोलेशन प्राइज के तौर पर जरूर वो हिंदुत्व का कार्ड कैबिनेट मीटिंग में खेल गए। उन्होंने महाराष्ट्र के 2 प्रमुख जिलों का नाम जो है वो हिंदू नाम मान्यता के नाम से रखने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया, और इसके साथ अपने बागी विधायकों को ये बताने की कोशिश की है कि देखिए जो कोर हिंदुत्व हमारे अंदर है वो हमने छोड़ा नहीं है। जिस मुद्दे पर आप हमसे अलग हुए वो मुद्दा था ही नहीं, आप हमसे आकर बात कर सकते थे। हमने देखा बीते 3 से 4 दिनों में जब भी उद्धव मीडिया से मुखातिब हुए हैं या फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे आके लाइव चैट की है, तब वो इमोशनल कार्ड उन्होंने ज़रूर खेला है। और यही वजह है कि आखिरी बार एक बार वो निश्चित तौर पर अपने खेमे के सभी विधायकों से और तो और बागी विधायकों से भी एक इमोशनल अपील करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, ताकि सभी लोगों में एक समन्वयता जो है वो बनाई जा सके। लेकिन हमारे सूत्र जो है वो ये भी बता रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट पर जाने के पहले, चूंकि वो मान चुके हैं कि संख्या बल उनके पास नहीं है, वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। इस मुमकिनात के से इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो आज की रात जो है वो काफ़ी अहम है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उद्धव के खिलाफ क्या है, तो उद्धव का अगला कदम क्या होता है। जी पिनाज। बिल्कुल, और हम आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक चुनौती विकास ये भी होगी कि शिवसैनिक जिस तरह के अपने एग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं हमेशा, तो ऐसे में अगर यहाँ पर शिवसेना में शिंदे के साथ एक बड़ा विधायकों का नंबर जाता है, तो कहीं ना कहीं जो काडर है अगर वो उद्धव के साथ है तो सड़कों पर हम उपद्रव और तोड़फोड़ भी देख सकते हैं। ये भी हम आपसे बात करेंगे इस पहलू पर भी, लेकिन विकास चंद्रा के साथ मेरे सहयोगी अवनीश भी आ चुके हैं जो कोर्टरूम के भीतर मौजूद थे। किस तरह की जिरें हुई, क्या कुछ हुआ और क्या कुछ एडवांटेज देते हुए, क्या कुछ फैक्टर्स बताते हुए कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले पर मुहर लगाई। विकास, एक बार उनसे अंदर खेमे में क्या कुछ हुआ जरा जाने। जी 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 जी, झटका तो उद्धव ठाकरे को लग चुका है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन अवनीश चौधरी जो पल पल के कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे, जो पूरे 3.5 घंटे तक बहस हुई, सबको इन्होंने सुना है, इनसे ही विस्तार से अवनीश क्या हुआ कोर्ट रूम में, क्योंकि क्या दलील दी गई पुख्ता तौर पर, खासतौर पर अभिषेक मनु सिंघवी की? अभिषेक मनु सिंघवी ने यहाँ शुरू से एक ही बात कही कि इस मामले में जब अयोग्यता का मसला अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने एक ही यही बड़ा स्टैंड लिया कि जब वो मसला पेंडिंग है तो कैसे इस पूरे मामले पर जो स्टैंड लिया जा रहा है राज्यपाल की ओर से वो गलत है, असंवैधानिक है। और ये तमाम दलीलें देने के बाद जब तुषार मेहता, मनिंदर सिंह जैसे एडवोकेट जब इसमें आए उद्धव सरकार के खिलाफ, जब उन्होंने दलीलें दी शिंदे ग्रुप की ओर से, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ये सहमत होती नजर आई कि कल जो फ्लोर टेस्ट होना है उस पर वो रोक नहीं लगा सकते हैं। मैं आपको रोकूंगी, शायद मनिंदर सिंह कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं जरा। चलिए उनसे बात।
हम लोग जो हैं बाहर आ रहे हैं और बयान जो हैं तमाम वकील जो हैं, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हों या फिर तुषार मेहता हों या फिर मनिंदर सिंह हों, वो अपनी बात अदालती कार्रवाई की रख रहे हैं। अवनीश, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ अवनीश, क्या जो आप बता रहे थे कि मूलतः मुझे जो समझ में आया, आप जो कोर्ट रूम में थे, कि 3 पॉइंट थे कि गवर्नर को अधिकार नहीं है और जो उनके ऊपर अयोग्यता का है वो कैसे भाग लेंगे, तो फिर क्या होगा? जी बिल्कुल, जब इसमें अभिषेक मनु सिंघवी की जो दलीलें थी उसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने और नीरज किशन कौल ने जो उनका फोकस था वो इसी बात पर था कि जब डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित है, उसके बाद वो अपने बचाव में वो इस तरह अयोग्यता का नोटिस जारी कर देते हैं और उसके बाद ये जाहिर होता है कि वो खुद को बचाने के लिए अयोग्यता का नोटिस जारी कर रहे हैं। तो ऐसे में जब राज्यपाल अपने अधिकार का, अपने विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो कि उनका संवैधानिक दायित्व है, कर्तव्य भी है कि जब अल्पमत में सरकार आ गई है, जो बहुमत जहां मिल सकता है, अगर वो फ्लोर टेस्ट का आदेश दे रहे हैं तो उसमें गलत क्या है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, कुछ ही देर में उद्धव ठाकरे फिर से फेसबुक लाइव करेंगे, तो क्या उसी फेसबुक लाइव में वो अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं या फिर वो सिर्फ एक भावुक भाषण होगा, शिव सैनिकों को संदेश होगा? धीरेन्द्र जी भी मेरे साथ लगातार जुड़े हैं। धीरेन्द्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपसे अपडेट चाहेंगे। मैं यही खबर बताना चाह रहा था कि 9:30 बजे सीएम उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव पर जुड़ेंगे और जिस तरह की लगातार वो सोशल मीडिया के माध्यम से बात कर रहे हैं, बल्कि एक और चीज़ बिना सोचे कि अभी आदित्य ठाकरे को एक प्रोग्राम में जिसमें खुद उनकी पार्टी के लोग थे, उनको पहुंचना था, वो वहां भी नहीं पहुंचे। इस फैसले से पहले ही उनको वहां जाना था, तो ये पूरी तैयारी थी। यहाँ भी ये माना गया था कि इनके पास कोई बहुत ताकतवर दलील नहीं थी जो वहां रखी जाए। वो कोशिश ये कर रहे थे अरुणाचल प्रदेश के उस 2016 के फैसले को रिफ्यूट करा सके, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। तो ये पहली तैयारी थी और मुझे लगता है कि अभी आप एक और भाषण उसी तरह का सुनेंगे जिसमें वो तमाम अपने पिता के साथ, जो बाला साहेब ठाकरे के साथ शिव सैनिकों के रिश्ते को बार बार बोलते दिखेंगे और हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी पकड़, यानी शिवसेना के एक स्टाइल के साथ में हो सकता है कि वो उन बीजेपी पर कुछ आक्रामक होने की कोशिश करे, लेकिन बार बार अपने शिव सैनिकों के साथ अपने परिवार के रिश्ते को और हिंदुत्व के उस पर बड़ी बातचीत करते हुए दिखेंगे। जी विकास, जिस तरह से इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी कि अपने पिता के साथ रिश्ते, हिंदुत्व, बीजेपी, इन्हीं मुद्दों को लेकर वो फेसबुक लाइव कर सकते हैं, लेकिन सवाल उद्धव के पिछले 2 साल के शासन का भी है, जहां पर कहीं ना कहीं चाहे वो हनुमान चालीसा का पाठ रोकना हो, चाहे फिर वो फैसले हों जो टालते रहे। अब हाल फिलहाल में पिछले 2 घंटे में जो फैसले लिए उसकी मांग शिवसैनिक एक लंबे अरसे से कर रहे थे, तो ऐसे में क्या वाकई में वो कनेक्ट अपने काडर के साथ स्टैब्लिश कर पाएंगे या विधायकों के साथ काडर भी शिफ्ट हो जाएगा और शिवसेना में ठाकरे तो रह जाएगा उद्धव के पास, लेकिन शायद शिवसेना ना बचे? बिल्कुल फिनाज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यहाँ पर 3 चीजों का जिक्र करना चाहूंगा। उद्धव इस समय 3 किस्म की टीस से गुजर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप ये सवाल मुझसे करेंगे। जी विकास श्रीवास्तव, माफी चाहूंगी, विकास चंद्रा नहीं, विकास श्रीवास्तव जी। कोई बात नहीं। पिनाज, यहाँ पर मैं 3 चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगा। दरअसल उद्धव किस 3 किस्म की टीस से गुजर रहे हैं। पहला तो ये टीस है कि मातोश्री, जो कि शिवसेना के सत्ता का केंद्र था, 1966 में शिवसेना की स्थापना के बाद से ही शिवसेना चलती थी मातोश्री से, लेकिन जिस तरीके से बगावत हुई, अब ये सत्ता का केंद्र नहीं रह जाएगी। ये सत्ता यहाँ से निकलकर कहीं और शिफ्ट होती उद्धव ठाकरे को नजर आ रही है। दूसरी टीस ये है कि उनके लीडरशिप स्किल्स पर सवाल उठाए गए हैं। बीते 2.5 सालों में से अब तक कई विधायक मुखर होकर अब ये बोलते सुनाई पड़ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने उन्हें ठीक तरीके से लीड नहीं किया, उन्हें अपना समय नहीं दिया। एक संवाद जो कि एक लीडर और उनके सबऑर्डिनेट में होना चाहिए था, वो संवाद की कमी थी। वो स्वतंत्रता नहीं मिली किसी भी मंत्री को या विधायक को कि वो अपने तरीके से काम कर पाए। तो ये तमाम चीज़ें उद्धव को नागवार गुजर रही होंगी, ये स्वाभाविक है। इस समय वो अलग थलग पड़ गए हैं, इस बात का एहसास उन्हें बहुत अच्छे से है। मातोश्री में इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है और ये पसरी हुई खामोशी जो है अपने आप में पिनाज सब कुछ बता रही है कि वो किस तरीके से इस समय पीड़ित हैं। और इसी वजह से जब उन्होंने 9:30 बजे फेसबुक लाइव का ऐलान किया है, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि वो फिर से एक बार कोई मार्मिक भाषण देने जा रहे हैं। छोटी सी टिप्पणी मैं धीरेन्द्र जी से लेकर इसको रैप अप करूंगी क्योंकि वक्त की कमी है, फिर 9:30 बजे हम ये पूरा फेसबुक लाइव और अपडेट देंगे। धीरेन्द्र जी। पिनाज, एक और बड़ी खबर है
जी, जो बड़ी खबर आने की है कि वो जो एमएलए नवाब मलिक और अनिल देशमुख को पार्टिसिपेट करने को शायद अलाउ कर दिया गया फ्लोर टेस्ट में। तो ये एक दो शायद वो लोग गिन सकते हैं कि 2 लोग और पहुंच सकते हैं, जेल से जाएंगे। चलिए, तो मुश्किलें लेकिन और ये ज्यादा तमाम चीजें बढ़ती हुई अब नजर आ जीत रही की तरफ नहीं ले जा रही। ठीक है, इस तमाम अपडेट के लिए आप सभी का शुक्रिया। 9:30 बजे अब से कुछ ही देर में उद्धव जो है फेसबुक लाइव करने वाले हैं। क्या कुछ बोलेंगे, क्या कुछ कहेंगे, ये बताएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से तो झटका उन्हें लग चुका है। कल 11 बजे ही फ्लोर टेस्ट होना है।